मिली ना। अरे बोले या खीर दो, खीर खवाई। मनसुखा बहुत हंसाते रहे, चलिए मन सुखा नहीं नाम मधुमंगल है। वाने सखान बह पायो, कब को भूखो देवता पर्यो, सबे चट करेगो। हे राम राम, कहीं भोग लगवा में आधो प्रसाद तो मिले, कोई ज्यादा कंजूस पुजारी हुई तो और ज्यादा निकाल दी, थोड़ो दे पर दे तो यही तो सबे खाए। सबरे भगोना बाल्टी परात खाली पड़े हैं। ऐसो भूखो भगवान तो हमने आज तक नहीं देखे। बोले मत मानो ये कन्हैया की बात, अब हम कहा खाएंगे प्रसाद। ठाकुर जी बोले क्या बात है रे? बोले कछु ना बात है रे। अरे बोले भोग तो लगो, पानी तो लेके आओ। वाल वाल बोले मर गए पत्थर पे, पानी कहाँ से लाएंगे? ढोते ढोते खोपड़ी पिलपिली है जाई। बोले गंगा जल लेके आओ। बोले हमारे बाप क्यों बच की ना, ऐसा है जाए। एक गुरुजी है, बहुत से चेलाए उनके आश्रम में 10-20 चेला रहते। बरसात भाई नहीं, तालाब हो आश्रम में। एक चेला ने पाम पकड़ लिया, बोले गुरुजी मेरे खेत में तो वर्षा कराए दो, अगली साल छोरी को ब्याह करूंगा, पैसा की कमी है, फसल सूख रही है। बोले भैया भगवान जाने, वो तो सही है पर आप भगवान से कम थोड़े। तो गुरुजी भूल गए। हड़िया मंगाई, रात भर तालाब में से ढो ढो के वाको खेत भर रही हो। अब हल्ला मच गयो, गुरुजी कृपा से वाको खेत भर गो। पड़ोसी ने देखो याको खेत भर गो, मेरो रह गयो। वाने गुरुजी के पाम पकड़ ली। गुरुजी ने बहुत मना करी पर वो माने नहीं। बोले कहाँ है तेरो खेत? बोले बाकी बगल में ही है, चल तेरे बरसात है जाए। चेला बोले सुन लो भैया, गुरुजी की गुरुजी जाने, रात भर पानी ढोते ढोते खोपड़ी पिलपिली है गई, हमारे बस की ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कभी कभी बड़ी विचित्र बात है। तो मनसुखा की आदत है, बाने भड़काना शुरू करो, सबरे ग्वाल वाले गए, हमारे बस की ना है पानी लानो। ठाकुर जी बोले मन से ध्यान करो, गंगा जी यही आवेंगी। जो ही मनुष्यों ध्यान करो तो मां मानसी गंगा प्रकट रहेगी। बोले मानसी गंगा की जय। ले आओ श्री ठाकुर जी बोले अब आंख बंद कर लो, कीर्तन करो। सबने आंख बंद करी तो जो बर्तन खाली है ना वो और भर गए। गुलाब जामुन लुढ़क लुढ़क के जा रही हैं, पकौड़ी लुढ़क रही हैं, लड्डू फुदकते भय जा रहे हैं। ओ चकाचक। मनसुखा बोलो ये भगवान समझ में अब आयो। भोग लगायो बहुत ज्यादा। और सबने पहले साधु ब्राह्मण को भोजन करायो, ब्रजवासी ने दक्षिणा दी। फिर बाकी बाद सबने मिलके प्रसाद पायो पूरे ब्रजमंडल के ने। फिर भी प्रसाद कम ना पर्यो। ध्यान दो, भोग लगाए कोई ये पहचाने कि ठाकुर जी ने स्वीकार करो। भोग लगाओगे तो हम स्वाद बढ़ जाए और वस्तु बढ़ जाए, ये पहचान। अब मगन है कि सब लोग अपने अपने घरन में चले गए। इंद्र की पूजा हो करी दिवाली से दूसरे दिन आप पड़वा। अब पूजा को कोई लक्षण ही नहीं। कई दिन बीत गए, इंद्र के मन में बड़ो घबराहट भई। बोले अब कैसे भूल गए ये ब्रजवासी। श्री नारद जी महाराज पहुंचे। बोले श्री नारद जी महाराज की जय। नारद जी ऐसे सर्वमान्य हैं, देव दैत्य दानव गंधर्वा यक्ष नाग नर राक्षस सर्वा, सब ही मानत सहज आपको, मेटत सबके त्रिविदित आपको। नारद जी को एक सिद्धांत है, कहते के बीड़ी मत पी भैया, बीड़ी नुकसान करे। बोले ना तो बोले 4 सैंपल रोज पियो कर, ऐसे नहीं तो ऐसे आइया ले। ये बालक कुछ हल्ला मचा रहे भैया, कोई एक ध्यान दो। तो
नारद जी को प्रणाम करके पूछो, बोले गुरु जी अब के ब्रजवासी को कहा है गयो, यज्ञ ना करो। नारद जी बोले यज्ञ भी है गो, भंडारो भी है गो। बोले कहा अब के सबने मिलकर गिरिराज जी की पूजा करिए, श्री कृष्ण भगवान के कहवे थे, और पत्तल डोना पड़े कई दिन आएंगे तो खानो तो चाटा। इंद्र तिलमिलाए गयो, ब्रजवासिन की इतनी हिम्मत, एक छोटे से बच्चा की बातन में आकर के मेरी पूजा ठुकराई है। जो सामर्थक मेघ हाथी की सूंड की बराबर जिनकी बूंद गिरे, प्रलय काल में छोड़े जाएं, आदेश दियो जल्दी जाओ और पूरे ब्रज को बहा करके चले आओ। इंद्र को आदेश भयो, कारी कारी घटा घिर आई चारों तरफ से, आंधी चलवे लगी, पूरे पर रहे हैं। ब्रजवासी दौड़े दौड़े नंद भवन पे आए, रे बाबा तेरे लाला के कहवे थे पूजा करी, अब बचाना। इंद्र के कोप थे। श्री ठाकुर जी बालकन के संग में खेल रहे, ओरे पर रहे, उठा में हाथ पे रखे, बोले बड़ो ठंडो खा ले, बोले तो बड़ो स्वाद लग रहा। सबने कही बाबा घबरा रहे हैं, ब्रजवासी पूरे पहुंच गए द्वार पे। लाला थे, बाबा ने कहा बेटा अब आते कौन बचावे, बोले चिंता मत करो, अपने अपने घर के बालक गाय बछड़ा सामग्री बैलगाड़ी में लाद लाद के मेरे संग चले आओ। पूरे ब्रज के ब्रजवासी और पहुंच गए। बोले प्रणाम करो, गिरिराज बाबा को प्रणाम कियो, और ठाकुर जी एक झटका में उठायो, पूरे 84 कोष में गिरिराज जी छा गए। ऐसे बटन वाली छतरी हुई ना, बटन दबावे तो फैल जाए, ऐसे पूरे 84 कोष में गिरिराज जी छा गए। इधर शेषनाग को आज्ञा करी, शेषनाग ने चारों तरफ से परिवेष्टित है गए। ऊपर में सुदर्शन चक्र जी को रख दियो गयो, वर्षा आवे तो पी जाए। सुदर्शन वो बहुत तेज है, सुदर्शनो महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभा। एक सूर्य की गर्मी नहीं सहन कर रहे हम, उस करोड़ों सूर्य का प्रकाश है सुदर्शन जी में। भगवान ने और गिरिराज जी को अंगुली पे धारण करो। ब्रजवासी सब मगने और कह रहे हैं, बोले भाई तनक तनक सब देव सहारो, गिरन पर है गिरवर है वारो, सबने अपने अपने लठ डंडा लगाई दिए। अब सब ब्रजवासी सोच रहे हैं भाई इतना बड़ा भजन है, कैसे रोक पाएंगे। ठाकुर जी अपनी बाई हाथ की कनिष्ठ का अंगुली पे गिरिराज जी धारण के 7 कोस के गिरिराज जी। अब घनघोर वर्षा है रही है, दिन रात अखंड वर्षा है। ब्रजवासी बोले कहा करें, भाई इंद्र को पिटाएगा। 34 नंबर पर नख पैली नोहे गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नोहे गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो। नोहे गिरधर धार, कन्हैया मेरो बारो। मेरो बारो लाला मेरो बारो, मेरो बारो लाला मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। बेली नोहे गिरवर धार, कन्हैया मेरो बारो।
रची गए हार कन्हैया मेरो बारो। बादल बरस बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर धार कन्हैया मेरो बारो। जो कहे यशोदा मैया, यो कहे यशोदा मैया, सब जोर लगाओ रे भैया, सब जोर लगाओ रे भैया, सब जोर लगाओ रे भैया, सब जोर लगाओ रे भैया। गिरवर में मुझे अपार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कन्हैया, लाला की नरम कलैया, कहूँ मुरक न जाए की भैया, कहीं मुरक न जाए जाकी भैया, कहूँ मुरक न जाए की भैया, कहीं मुरक न जाए जाकी भैया। किलो भार कन्हैया मेरो बारो। कैसे झेले किलो भार कन्हैया मेरो बारो। नक पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे पूछरी बारो, यूं कहे पूछरी बारो, यूं कहे पूछरी बारो, यूं कहे पूछरी बारो। लठिया को दियो सहारो, और लठिया को दियो सहारो, लठिया को दियो सहारो, लठिया को दियो सहारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। मन भजले कृष्ण मुरार कन्हैया मेरो बारो। नट पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नट पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नट
मैं गिरिवर लीनो दास कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो कन्हैया मेरो बारो। ऋषिराज महाराज की जय। 7 दिन 7 रात अखंड घनघोर वर्षा हुई। मेघन के पास पानी बीत गयो। देवराज से कही अब हमारे बस की ना है, जो भी पानी हो सब समाप्त है गयो। श्री ठाकुर जी बोले अब सब बाहर रहे लोग, सारे ब्रजवासी बाहर आए और ठाकुर जी ने गिरिराज उठा के वहीं की वहीं रख दिए। सबने पूजन करो। इंद्र ने कही बोले जाके देखो अब तो ब्रज नष्ट हो गया होगा। अरे बोले ब्रज में तो हरी हरी घास है रही है, गाय चल रही हैं, ब्रजवासी ग्वाल वाल सब मस्त हैं। इतना पानी गयो तो गयो कहाँ। एक बार शंकर जी संतन की महिमा बता रहे। संतन को पूजन कराए हुए थे, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। तुलसीदास बाबा तो कह रहे हैं अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माय, तुलसी पूजे एक के दो पूजे जा। जैसे गर्भिणी माता होए, पाए भोजन कराओ तो दो इनको पालन होए, बाकी अंदर बालक को और वाह को। ऐसे ही संतन के हृदय में ठाकुर जी रहे। संतन को पवाए तो थे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हुए। मोती अधिक संत कर लेखा। तो पार्वती जी की बड़ी श्रद्धा उमड़ी संतन को भोजन करावे की। ध्यान रखो, कोई काम करे तो घर में सलाह लेके करे, मनमौजी करो तो फिर कोई साथ ना दे। और मन में आई और अगस्त जी को निमंत्रण दे आई कि कल हमारे यहाँ भोजन प्रसादी को नो तो है। अगस्त तो अगस्त ही। 2 दैत्य है पुराणों में कथाएं, आतापी और बातापी। एक फल और सब्जी बन जा तो एक राक्षस हो। कब ऋषि के आश्रम में पहुंच के बोले महाराज फल खा लो, सब्जी बना के दे दी। बिन्ने खायो, वो दूध की आवाज लगा तो आतापी बोले आयो बातापी, पेट भर के बाहर आ जाता। कितने ही महात्मा मार दिए, ऋषि ब्राह्मण मार दिए। बड़ी समस्या। और समुद्र में छिप जाए। सबने अगस्त जी से कही कि समुद्र को पानी खाली कैसे होए। तो अगस्त जी बोले अभी करूं। पहुंचे 2 अंजलि में पूरे समुद्र पी गए। खाली है गए, देवता ने इनको बंद कर दिया। आता पी बाता अगस्त जी। एक अगस्त जी ने सारे संसार की समस्या को समाधान कर दियो। और तुम्हारे यहाँ हर साल एक ना 15 अगस्त हमें, फिर भी आज तक समाधान है वो आवे ना हर साल। कितनों 15 अगस्त को मिलकर आज तक समाधान नहीं कर पाए, मगर 1 अगस्त जी ने समाधान कर दिया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो ने जय झमसे बोल लो। एक दिन बचे हुए हैं, वही पे चिल्लवाओ, थोड़ा तुम भी जोर लगाओ। ठाकुर जी ने कही तनक तनक सब देव सहारो, तुम जयकारी में ही सहारो लगाए दे करो। यहाँ के तो कुत्ता भगत हैं, कथा सुन रहे हो, मैं प्रसाद धरो, बस चाट लो थारी में। क्या भाई ब्रज है ना, और दर्शन बने। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ भैया, तुम्हारे कैबिनेट से बोलेंगे, हमारे कैबिनेट हम तो काय को बोलेंगे। पार्वती जी नो तो दे आई और घर में सलाह लाई नहीं को। अगस्त जी आएंगे भोजन करवे की ताई।
पहाड़ लगाए रे उन्हें लड़ुआन के, पूड़ीन के, चामर के और मिठाई के पहाड़ लगा दिए। अगस्त जी आए, बोले महाराज करो भोजन। बैठ के अब जो सोचो, जो पूरे समुद्र 2 अंजलि में पी सके भोजन कितनों करेंगे। तो पहाड़ के पहाड़ उड़ उड़ के जा रहे मेरे के मुंह में। दासी डलिया ने फेंक फेंक के भाग गई, बोले हम ना जाएंगे। बोले क्यों? अरे ऐसा के लड्डू के संग डलिया के संग हम भीतर चली गई तो कहा औंधी की तरह भीतर जा रहे सब। शंकर जी अलग माला फेर रहे हैं, पार्वती जी रिसाए रही हैं। ऐसे समय पे सहयोग करना चाहिए। घर में कोई समस्या आवे तो शंकर जी कह रहे पूछ के न तो दियो, कम से कम सलाह तो कर लेती। बड़ी श्रद्धालु बनी नो तो दे आई। जब देखो इनको पेट भरे ही ना बने ना बात पहले डकार चला। अब पार्वती जी घबराई, अब कहा करना चाहिए। ध्यान देना, एक पहले सबकी नैया पार करैया कृष्ण कन्हैया सामरे। सारे देवी देवताओं पे आपत्ति आवे तो हमारे श्री ठाकुर जी ही जाकर के संभाले। सबकी नैया पार करैया कृष्ण कन्हैया सामरे। श्री ठाकुर जी को ध्यान दे रहे कृष्ण भगवान को, तुरंत पहुंच गए और आवाज लगाई भगवती भिक्षाम देहि। बोले एक को पेट भरो ना ही, दूसरो हो रहा है। शर्मा हजूरी बगल में आसन दे दी, उन्हें पत्तल डाली, 1-2 कोरा खायो, डकार ले ली, हाथ धोए। बोले आपने तो कुछ खायो ना। बोले हम अल्पाहारी, ऐसे पेटू थोड़े, इशारों करे ऐसे पेटू थोड़े। अगस्त जी बड़े गुस्सा, भैया ने भोजन में दखल दे दियो। बोले हम तो अल्प खामे, ऐसे ना खामे जो जिनको पेट भरा ही ना जाने कै साल से भूखे। अगस्त जी ऋषाए, श्राप ने भी लगे। ठाकुर जी ने दर्शन दिए, मुरली मुकुट के प्रणाम कियो। ले जय जय भोजन तो नहीं करन दियो, भरपेट तुम पानी तो भरपेट पे भाई। कई बार थोड़ा सा भोजन कर लो, भरपेट पानी पी लो, तृप्ति है जाए। श्री ठाकुर जी बोले कि पार्वती जी कहाँ से लागी इतना पानी, जब तुम समुद्र 2 चुल्लू में पी गए तो मैं प्यासा रहूंगा। बोले हाँ, द्वापर के अंत में मैं गिरिराज जी को धारण करूंगा अपनी अंगुली पे। इंद्र को पिता के वर्षा करेगा घन घोर, वह पानी तुम पी लेंगे। बोले वृंदावन बिहारी। तो सारे पानी श्री अगस्त जी पान कर गए। अब कब इंद्र को पता लगे तो बड़ो अपराध है। तो बाने चिंतन करो कहा करूं, हिम्मत नहीं पड़ रही जाए की। तो इधर स्वर्ग में कामधेनु गैया मैया है, विशाल शरीर है, गौर वर्ण, गले में घंटी बधी हुई है। वो चलवे लगी। बोले श्री कृष्ण से प्रार्थना करूंगी, आज से हमारे राजा ये इंद्र नहीं, श्री कृष्ण हैं। अब इंद्र ने देखो है सके कहीं शंकर जी को मेरे मारने के लिए भेज दियो। भगवान ने घबराया, बैल की घंटी सुनाई पड़ी। 2 दुर्वई पर तो भयम, 2 जने लड़ रहे हैं, एक ने चोट कर दी। जहाँ पे चोट रह गई वो तो निद्रक है, पर जाने चोट करी बाय चेन्नई पर है, वो न जाने कब चोट कर दे, वो कहाँ कर दे। देखिए उठ के खड़ो भयो, कामधेनु गैया देखी, बोले माँ क्षमा करो। बोले इंद्र तुमने बहुत अपराध कियो, आज से हमारे राजा तुम नहीं। तो बोले मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। गोवर्धन और बरसाने के बीच में एक गांव है, या तुम हाथिया बोलते, हाथिया। हाथी आया, वह जगह इंद्र हाथी से उतरियो ऐरावत से। अपभ्रंश है कि हाथिया नाम पड़ेगा, नहीं हाथी आया। वहां से चल के आए गिरिराज के बगल में गांव है शकरवा। शकरवा बोले ना, आजकल वहां को नाम है शक्र आवा। शक्र कहते हैं इंद्र को, जिसने 100 यज्ञ किए हुए।
वहां से माने दंडवत करना शुरू किया इंद्र ने। गोविंद के कुंड के ऊपर एक पर्वत की शिखा पर श्री ठाकुर जी बैठे हैं। कामधेनु गाय आई, भगवान ने प्रणाम किया। वो कहने लगी, श्री कृष्ण आपके अलावा हमारा कोई रक्षक नहीं है, इंद्र हमारो राजा नहीं, और आज से हमारे राजा आप रहोगे। गवि कहते गाय को, गवि इंद्र गोविंदा, गायों को राजा गोविंद, गोविंद नाम पढ़ो। और कामधेनु गैया ने अपने स्तन से दूध से अभिषेक कराया। इंद्र ने आकर के प्रणाम करी और आकाश गंगा को जल भर लायो हाथी की सूंडी में, बातें अभिषेक कियो, क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा कर दियो। वो जल बह के गोविंद कुंड में चले गो। हमारी कहावत बोले मृज में, कुंड कुंड को अचबन ले, जीवन जन्म सफल कर ले। हजार हजार अश्वमेध यज्ञ करवे को फल मिले, जो ब्रज के कुंडन में अचवन करे अथवा स्नान करे। और दुर्भाग्य है जो कुंडन के किनारे पे रहें, कुंडन को गंदगी से भरते हैं, गंदे कपड़ा धोमेंगे, नहामेंगे, गंदगी करेंगे, नहीं। आपोन निंदसी, जल नारायण का स्वरूप है। परंपरा ये बताई है, कुंड में, नदी में, तालाब में, गंगा यमुना में जाओ, गोता लगाओ और वापस आ जाओ, रिगड़ा रिगड़ी भी मत करो। वो तो पवित्र करने वाले हृदय को। सुन रहे हो? खाली आए ध्यान मत दो, हमारा फोटो ना आए रहो, फोटो आ जाए। नदी कुंड तालाब में स्नान करो तो गोता लगा के बाहर आ जाओ, रगड़ रगड़ के नहीं नहाना चाहिए, नहीं अपराध लगता है। जल भगवान का स्वरूप है। अष्टो ब्रज के जितने कुंड हैं भगवान की लीला से संबंधित हैं। सच्चे मन से क्षमा मांगी। एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, ब्रह्मा जी ने अपराध की बाल वालर को अलग करके 40 मंत्रण में स्तुति करी। जब ठाकुर जी प्रसन्न भये और इंद्र ने 10 मंत्रण में स्तुति करी और ठाकुर जी खुश है गए। कारण का है, अरे ब्रह्मा जी ने सबको अलग कर दियो, इंद्र ने सबको एक पास इकट्ठा कर दियो, या लिए ठाकुर जी खुश है गए। आनंद कंद भगवान की जय, श्री राज महाराज की जय। अब गिरिराज जी की परिक्रमा करके सब जाए लगे। कल के प्रथम देवता हैं। गिरिराज जी ने कही जाए जो वर चाहिए, ठाकुर जी बोले मांग लो। अब मैया ने देखो कि लाला ने कई दिन से कछु खायो नहीं। मैया 8 बार भोग लगावे, अब भी बहुत से मंदिर में 8 बार भोग लगे। सवेरे मंगला भोग, जगाजवे की तुरंत बाद फिर श्रृंगार भोग, फिर बाल भोग, ग्वाल भोग, दोपहर में राज भोग, फिर संध्या भोग उत्थापन, फिर रात्रि में ब्यारू भोग, फिर शयन भोग। 8 बार। और 7 दिना तक कछु पवायो ना है। 56 भोग की परंपरा कहां से चली? 8 7 56। 8 के क्रम से मैया ने और 56 भोग 3600 व्यंजन। ध्यान भोग के मिठाई को व्यंजन माने नमकीन। केवल ठाकुर जी को गिरिराज जी को ही भोग 56 लगे। आजकल तो ऐसी बाहर चल गई है लोगन की खोपड़ी में, कोई देवी 56 भोग लगाए रहो, कोई भैरव 56 भोग लगाए रहो, कोई खाटू लगाए रहो। ये परंपरा नहीं, केवल ठाकुर जी और गिरिराज जी की 56 भोग की परंपरा है। तभी से 56 भोग की
परंपरा चली। बोले वहां के बिहारी लाल की जय। तुम्हारी आवाज तो निकली ना रे। हैं? एक जना मनसुखा कह रो कन्हैया मुझे भूख लग रही है, मैं रो रो हूं। ठाकुर जी बोले आंसू तो बाहर आए ना, बोले भीतर को जा रहे, भीतर को। तो तुम्हारी आवाज ऐसा लगा भीतर को जा रही है, भीतर को, बाहर ना निकल रही है। गिरिराज जी की महिमा अपरिमित है। आज भी लाखों करोड़ों लोग गिरिराज जी की आराधना कर रहे हैं और सफलता प्राप्त कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा बताऊं। 2001 की बात है, अब 21 चल लो ना, 20 वर्ष पूर्व श्री नारद जी के आश्रम पे हर साल उनके उत्सव में भागवत हो, नारद जयंती। रोड पे धर्मशाला है आश्रम की, अन्य क्षेत्र चलेगा में, तो मां कथा है रे। पंडाल लग करके ब्रजवासी भी आसपास के भी आमे। एक भक्त आया, लंबा तगड़ा शरीर, सुबोध पाको नाम। कथा से पहले खूब अच्छे भजन गावे, बड़े सुरीले, और फिर परिक्रमा चलो जाए विशाल लेके। तो एक हमारे साथ तबला बजाते थे, गोपाल जी नाम था, उनने मेरे से बात कराई। भैया आप, बोले महाराज मैं अब तो पंजाब रहूं नहीं, पहले से मैं गाजियाबाद का रहने वाला हूं। बोले 1 से 8 परिक्रमा लगाऊंगा। कारण, बोले महाराज जी मेरे संग में एक घटना घटी। गाजियाबाद में मैं रहता था, मेरी नौकरी थी, मेरी पत्नी, एक बालक हुआ, धीरे धीरे वो 8 साल का है, स्कूल में पढ़ने जाता था। 8 साल की उम्र में किसी ने उसका अपहरण कर लिया। मैंने बड़े बड़े पंडितों पे गया, ज्योतिषियों पे गया, तंत्र मंत्र वालों पे गया, जिसने जो बताया वहीं में गया, पर कहीं कोई उसका सुराग नहीं मिला। उसकी बार बार याद आती थी, तो हमने वो मकान बेच दिया और पंजाब लुधियाना चले गए हम। और मेरी सबसे आस्था खत्म हो गई तीर्थ धाम, मंदिर, तंत्र मंत्र, पूजा पाठ वालों से। वहां एक भागवत कथा हो रही थी मोहल्ला में। बोले मैं तो कथा बता में भी श्रद्धा नहीं रही। एक दिन मेरी पत्नी चली गई और गिरिराज पूजन को प्रसंग आया, कोई ब्रज के ही संत कथा कर रहे, गिरिराज जी की महिमा बताई। तो जो 3 परिक्रमा कर ले लगातार, तो ठाकुर जी कृपा करें कैसी कामना हो, या फिर 7 परिक्रमा करे या दंडवती करे। बोले हिम्मत तो नहीं थी घर वाली ने कही, मैंने सब ढोंग है, सब देख लिए करके। आखिरी बात, बोले 12 वर्ष बीत चुके थे इस बात। ज्यादा आग्रह किया तो मेरे मन में तो थी नहीं, फिर भी मैं चलो वो पत्नी की बात मान करके, तो हमने 3 दिन परिक्रमा लगाई, दोनों ने मिलकर लगाई, 6 परिक्रमा है गई उनकी। फिर एक और लगाई करके अपने घर आ गए। उम्मीद तो थी नहीं कि अब कहाँ बालक मिलेगा, 12 साल हो गए। ध्यान से सुनो, परिक्रमा लगा करके वो दिन में पहुंचे, रात्रि के 8 बजे के बाद उनकी कुंडी खटखटाई काहू ने। पिताजी के बाहर खोलो, के बाहर खोलो, टीवी देख रहे, बोले कौन है रात में। दोनों ने कुंडी खोली तो एक 20 वर्ष का लट्ठा खट्टा सा, 8 वर्ष की चोरी हुई, 12 साल और तो 20 वर्ष का जान हो गया। और देखते ही पैरों में गिर के रो रहा। बोले भाई तू कौन है? उसने नाम बताया, मैं मोहन हूं। ओहो, सपने में नहीं सोचा था कि 12 साल के बाद में बालक घर आ जाए। तीनों जने लिपट लिपट करके रोने लग गए। बोले बेटा क्या है हो? बोले मैं स्कूल से आ रहा हूँ तो एक गाड़ी आई,
मेरे मोड़े पे कपड़ा डाला और मेरे को ले गए। एक गुफासी थी, माँ रखते थे, बहुत मारते थे, काम कराते, भरपेट भोजन नहीं देते थे। तो बोले बेटा अब कैसे तू आया? बोले परसों वो जो गेट लगाते थे ताला लगाना भूल गए, परसों उनकी परिक्रमा पूरी भई और मेरे हाथ में ताला हथकड़ी भी नहीं लगा पाए। रात्रि थी, मैं रात में भगते भगते जंगलों में होकर के रेलवे स्टेशन पहुंचा। पैसा तो था नहीं, मैं बड़ा दुखी हो रहा था, कैसे जाऊं? तो ट्रेन में बैठ करके मैं गाजियाबाद पूछा, अब कौन बतावे 12 साल बाद घर मकान। रो रहा था, मेरे माँ बाप कहाँ गए? तो लेकिन महात्मा दिखाई पड़े, श्वेत वस्त्र पहन रखे, बड़ी बड़ी दाढ़ी। बोले बेटा तेरा नाम मोहन है, तेरे बाप का नाम सुबोध है ना? बोले हाँ। गुरुजी कहाँ हैं? बोले वो यहाँ से छोड़ करके लुधियाना चले गए, पंजाब, और तुम वहां मिल ले। झटपट ट्रेन में बैठा, दूसरे दिन पहुंचा तो रात्रि हो गई। अब डोल रहा कहाँ मिले? फिर एक महात्मा दिखाई पड़े, बोले अमुक मोहल्ला, अमुक गली, अमुक मकान नंबर है। जब ये बताया तो वो साक्षात गिरिराज जी थे। उसके पिता ने जल्दी उसकी शादी करी। बेटा तू अपनी माँ की सेवा कर, मैं 1 से 8 गिरिराज जी की परिक्रमा लगाऊंगा, ये जिंदगी अब ठाकुर जी की समर्पित करके उनकी सेवा में व्यतीत करूंगा। बोले गिरिराज महाराज की जय। एक नहीं जन कितनी ऐसी घटनाएं। एक ने आंखों से अंधा था, गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगाई, आंखों में ज्योति आ गई गिरिराज जी की कृपा से। एक पंजाब की बालिका थी, नौकरी करती थी, तरुणावस्था की, एक्सीडेंट में उसके पैर टूट गए दोनों। ध्यान रखना, घर वाले भी जब तक सुनते कि तुम घर के लिए कुछ कर रहे हो, नहीं कोई ध्यान नहीं देता। सब उपेक्षा करने लगे, नौकरी भी छूट गई, सोचने लगी मर जाऊं तो अच्छा। बहुत रोई। ठाकुर जी ने कहा तू मथुरा आ जा, वहां गिरिराज जी है, मेरी परिक्रमा कर ले, मैं तेरे को सही कर दूंगा। किसी के माध्यम से ट्रेन में बैठ करके मथुरा आई, रिक्शा करके, उसमें चला तो जाता नहीं था, पैर टूटे हुए थे, तो घिसट घिसट के उसने दंडोती शुरू करी। थोड़ी सी रज ले, मुंह में डाल ले, कुंड का जल मंगा ले कि राज धरण हम तुम्हारी शरण। आधी परिक्रमा उसकी पूरी हुई तो पैरों से छड़ी होने लगी। गिरिराज जी की पूरी परिक्रमा होते होते एकदम से वो स्वस्थ हो गई। अब परिवार वालों को पता लगा तो लेवाने आ गए। उसने फटकार दिया, मेरे को गिरिराज जी ने जीवन दिया है, अब आजीवन तीर्थों में ही विचरण करूंगी। बोलवा के बिहारी लाल श्री गिरिराज महाराज की जय। हम लोग नहीं समझ पा रहे, कई लोग तो विदेश से हर महीने आते हैं परिक्रमा लगाने के लिए गिरिराज जी की। कैसा भी कोई है, उसकी कामना भावना श्री गिरिराज महाराज पूरी कर रहे हैं। हमारे तो प्रमुख देवता, सो हमारे ठाकुर जी ने पूजा करी है, हमारे ठाकुर जी ने पूजा करी है गिरिराज जी की। तो गिरिराज सबके गुरु, गोवर्धन नाथ सबके गुरु हैं। यह प्रकार श्री गिरिराज जी महाराज की विशिष्ट महिमाएं हैं। भगवान को नाम गोविंद पड़ गयो। अब श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, फिर पूछ लूं, आज तो समझ में आ रही ना ढंगते, आज सुनने में परेशानी तो ना है रही। दोनों बातें, माइक भी गई इधर, हमारी महापुरुष भी सहयोग कर रहे हैं, कृपा करके आज। एकादश्याम निराहर समभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुं नंदस्तु
कालिंद्या द्वारस्यां जन माविश। एकादशी आई। एकादश्याम निराहारा। एकादशी व्रत वैष्णव व्रत है, करना चाहिए। बूढ़े हैं, बच्चा है, रोगी हैं, उनकी बस की नहीं है तो जो भी पाओ, चाहे रोटी पाओ, भगवान का भोग लगा के खा सकते। ब्रजवासी व्रत करे हैं, वैष्णव हैं सब, निराहार, कोई भोजन नहीं पामे। और कोई कोई तो बड़े खुश हैं, बोले एकादशी आ रही है। एकादशी का मतलब 11 बार खाए, कभी टूटू की पकौड़ी है, कभी साबूदान की खीर, कोई सिंगाड़े को हलवा, कभी फल, कभी दूध, कभी दही, 11 बार। एकादशी का मतलब है 10 इंद्रिय और 11वां मन, ये ठाकुर जी से जोड़ दो। 10 इंद्रिय 11वां मन ठाकुर जी से जोड़ के कथा कीर्तन में, भजन में समय लगाना चाहिए। ठाकुर जी की पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। नंद बाबा ने एकादशी व्रत करे, बतायो ना, पहले दिन बताई भीमसेन जी ने करी एकादशी। तो ब्रज में यमुना किनारे भैगा में नंद घाट बोले जाए, तुम्हारे इलाके में आगे नंद बाबा अपने वस्त्र कमंडल लेके गए और किनारे पे रख करके जमुना जी में गोता लगाए। आसुरी बेला थी, अर्थात 3 बज रहे थे। 4 बजे से पहले कुआं, नदी, तालाब के जल को नहीं छेड़ना चाहिए। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त आता है, जब घर में अपने पानी भरा है उसको उपयोग में ले सकते, पर कुआं और तालाब, बावड़ी, नदी, इसका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आसुरी बेला होती है। उस समय वरुण के, जो जल के राजा वरुण हैं, उनके अनुचर घूमते रहते हैं। नंद बाबा को उनने पकड़ लिया। अब तुम्हें पकड़ेंगे तो नहीं, पर शरीर में कोई न कोई आपत्ति, विपत्ति, बीमारी घुस जाएगी घर में, परिवार में, क्यों निकल नहीं पाएगी। ध्यान रखो, भागवत कथा में प्रत्येक प्रसंग में शिक्षा मिल रही है। उत्तर की दिशा की तरफ कभी सिर करके नहीं सोना चाहिए, झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए, घर में झूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, बाथरूम में कपड़ा पड़े नहीं रहने चाहिए, कूड़ा इकट्ठा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता निवास करती है, कभी पूर्ण नहीं करती है। अब पकड़ लिया, ब्रजवासी हल्ला मचा रहे हैं तो वो डर के मारे नंद बाबा को जल मार्ग से समुद्र में और समुद्र मार्ग से वरुण के यहाँ पहुंच गए। पूरे ब्रज में हल्ला मच गया होगा, नंद बाबा जमुना में डूब गए, कोई अतो पतो ना लगो। तो ब्रजवासी दौड़ करके आए, इधर ठाकुर जी से कही कि नंद बाबा डूब गए। तुरंत दौड़ के ठाकुर जी आए, बोले तुम परेशान मत हो, देखो ये लोटा सोटा कमंडल सब यहीं धरे हुए। तो कन्हैया कूद गए, तुम चिंता मत करियो मेरी। तो जल मार्ग से चल करके समुद्र में वरुण लोक में पहुंचे। वरुण जी अपने सेवकन को डांट रहे, तो स्वयं भगवान के पिताश्री हैं, इनको तुम क्यों ऐसे लेके आए, सिंहासन पे विराजमान कर रखो। जो ही श्री कृष्ण भगवान पहुंचे, सब उठ करके वो राजा खड़े है गए। वरुण देव पूजन करो, क्षमा मांगी, दिव्य भोग लगायो, माला पहनाई और ऐसे वस्त्र दिए जो कभी गंदे न हो, ऐसी माला पहनाई जो कभी सूखे नहीं।
और लेकर के नंद बाबा को यमुना किनारे से आए। ब्रजवासी बड़े प्रसन्न भये। ले नंद बाबा वापस आ गए हैं। अब नंद बाबा से पूछो गोपन ने, तो नंद बाबा ने कही अरे भैया हमारे लाला की तो बड़ी महत्ता है। वरुण ने पूजा करी तो साक्षात नारायण समूह गुणई। गर्गाचार्य जी जब वर्णन कर रहे थे नामकरण का तो कहा बोले और कहां तक कहें, साक्षात नारायण के समान गुण हैं श्री कृष्ण में। पर हमारे वृंदावन के आचार्यों ने ये बात स्वीकार नहीं करी। जो 12 टीका में रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सुखी जी महाराज और श्रीधर जी महाराज सबकी मिलकर 12 टीकाएं भागवत। उन्होंने कहा नारायण में